हेलो गाइस, ये देखिए उस दिन जो बिया डाले थे वो देखिए हरा भरा हो गया है और हम रोड पर खड़े हैं छाँव में। तो मैं कहना चाहते हैं यही कि जो भाई काम कोई भी हो करना चाहिए, किसानी चाहे जो भी हो, काम से शर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसको खा रहे हो, जिसको पूजते हो, जिसकी वजह से ज़िंदा हो, मतलब खुद ही जान लो। तो अगर उसी को शर्म महसूस करोगे तो खाओगे क्या और पियोगे क्या। तो काम कोई भी हो शर्म महसूस मत करो। कुछ लोग सोचते हैं यार यार हम इस तरह रहता हूँ और मैं काम करूँगा, तो यार इस तरह रहने से नहीं मतलब है यार। तुम जो चाहे जैसी भी रहो, काम करो, कोई बुराई थोड़ी है इसमें। और आज यहाँ पर आए थे तो एक आदमी बोले हैं कि अरे बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय, इस साल आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी कभी देखे नहीं है। तो मेरा मानना है ना, गर्मी कोई नहीं बढ़ी है, गर्मी उतना ही है जितना हर साल होता है। फ़र्क ये है ना, फ़र्क ये है कि पेड़ पौधे सब काट दिए हैं। तो पेड़ पौधे जब कट जाएगा तो धूप डायरेक्ट लगेगा। और पहले के ज़माने में जो था कि पेड़ पौधे इतने बड़े थे कि धूप लगता था तो पेड़ एडजस्ट कर लेते थे और वो नॉर्मल कर देते थे, पेड़ पौधे अपना खींच लेते थे सूर्य की रोशनी। तो इस हिसाब से मतलब हम लोग को पता नहीं चलता था। और अब पेड़ पौधे है ही नहीं तो डायरेक्टली हम ही लोग को लग रहा है ना धूप। तो लोग कह रहे हैं अरे यार इसमें गर्मी बहुत है, इसमें वो है ये है। लेकिन गलती लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसमें कमी क्या है। कमी यही है जो पहले जो चीज़ पेड़ पौधे थे वो कट गए हैं तो डायरेक्टली लग रही है हम लोग को ना धूप। तो यही नहीं समझ पा रहे हैं, बोल रहे हैं इस यार गर्मी बहुत है, वो है ये है। तो यार पेड़ पौधे पहले रोकते थे ना, वही गर्मी वो लोग झेलते थे। तो हम यही कहना चाहते हैं, एक मेरे ही ज़माने में देखो यहाँ कुछ नहीं था, मतलब सब पेड़ पौधे थे। मतलब जब हम 5 साल के थे तो खेत उत आते थे तो इसी रोड पर आते थे। तो यहाँ पर ना ये जो है ना पीछे, ये यहाँ पर पूरा रोड बराबर पानी लग जाती थी। और जो पीछे मस्जिद है, दिख नहीं रहा होगा, बहुत पीछे है, मतलब बहुत पीछे है, धूप है ना इसीलिए दिख नहीं रहा। मतलब वहाँ तक पूरी हरी हरी, मतलब मोटे मोटे पेड़ थे, पौधे थे। और लोग भैंस वैंस जो चराया ताल में जाते थे तो चरती थी, खाती थी, और बगीचे में जो पेड़ पौधे थे उसी में जाकर आराम करती थी। और मतलब पहले ताल जो था ना एकदम हरा भरा डूबा रहता था। अब तो ताल में जाओ देखो माटी वहाँ का इतना कड़े हो गया है। और ताल में देखो कोई धीरे धीरे ज़मीन खरीद कर अपना बांध लिया, तो ताल अब है ही नहीं। बस यही प्रॉब्लम हो गया है कई चीज़। और जहाँ मतलब पानी था वहाँ तो पानी छोड़ो, जहाँ पर रुकना चाहिए वहाँ पर भी नहीं पानी है। तो बहुत फ़र्क आया है इस समय। हमारे ही खुद बगीचा था इतना बड़ा, जब ना पेड़ आनी तूफान में ढहा, दोबारा कोई लगाया नहीं। क्योंकि घर वाले कोई उतना ध्यान नहीं देते थे, या जो बाबा या जो थे तो मान लीजिए एक्सपायर हो गए थे, वही लोग पेड़ पौधे पर ध्यान देते थे। तो आनी में ढह जाती थी, दिक्कत हो रही थी। गांव वाले भी ऐसे थे कि अगर एक पेड़ गिरे तो अगर आप जाए ना तो गायब। तो यही वजह से सब दिक्कत होती थी। और धीरे धीरे जो मेरे पीछे जितना है ये ताल था, और ताल के साइड में जितनी ज़मीन थे ऊंचे, सभी ज़मीन पे खूब मोटे मोटे विशाल विशाल पेड़, आम का पेड़ थे रहते थे। मतलब बहुत पेड़ पौधे थे। और इस समय देख लो पीछे मेरे क्या है, कुछ नहीं, सुनसान। जिस एरिए में लोग आते थे डरते थे, 4 बजे के बाद अंधेरा हो जाता था, और अब 12 बजे रात को आ जाओ कोई डर नहीं। क्यों, सब खुला है।